बिल्कुल कमजोर। हम ट्यूसडे को यहाँ फिट करके गए थे। आपको जान के यकीनन ये हैरानी होगी कि इस इलाके में तो शायद सैलाब की तबाहकारियों ने बच्चों और औरतों में खुराक की कमी के मसले को मजीद गंभीर कर दिया, लेकिन पाकिस्तान के अंदरून में ऐसे हजारों गांव मौजूद हैं जहां पर सैलाब नहीं भी आया फिर भी बच्चों और औरतों की कैफियत वही है। हमने ऐसे ही एक और गांव में सफर किया जो दरियाए सिंध के किनारे से बहुत दूर वाक़या है, लेकिन इतना ही दूर है जितना कि पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स की पॉलिसी से। यहाँ पर ना तो कोई सड़क जाती है और ना ही हुकूमत की तरफ से यहाँ पर कोई सहूलियात मुहैया की गई हैं। ये गांव मेन सड़क से तकरीबन 1.5 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर जिंदगी की तमाम तर सहूलियात मफकूद हैं। बिजली से ये गांव महरूम है, बावजूद इसके कि इसके हर तरफ बिजली के खंभे खड़े हुए नजर आते हैं। बिजली की सहूलत को तो छोड़िए, यहाँ पर मौजूद लोग खुराक की कमी का शिकार हैं। हमने इस गांव की उम्र रसीदा खातून से बात करने की कोशिश की। हमने एक खातून को चूज किया, उनके पास पहुंचे। हमारा ख्याल था कि वो इस गांव की तारीख हमें बताएंगी, क्योंकि उम्र तकरीबन 60 के करीब लग रही थी, लेकिन जब हमने उनसे बात की तो पता चला कि यह खातून 60 बरस की नहीं है, वो 27 बरस की हैं, सिर्फ खुराक की कमी का शिकार है। तो मर्द क्या करता है इनका? घर वालों छा कंदो आहे? बनी में छा पोखिंदो आहे? क्या क्या करता है? क्या करते हैं? प्याज बसर पोखे दो। बसर प्याज उगाते हैं वो। प्याज उगाते हैं? ये इतनी कमजोर क्यों है इन सब? अब ये कमजोर छो आयो इतना? अच्छा मरा बीमार रहो था? किथे और सरकार जो का अस्पताल है थी। ये कह रहे हैं डॉक्टर को दिखाया था, बीमार रहते हैं। छा खाइंदा पियंदा छा है? ये बड़ा बड़ा खाना था, खीर पानी को नहीं, गरीब है मिस्किन है। कह रहे खाने में सिर्फ ये दाल वाल रोटी खाते हैं। मना हाने पेट से हमला है। अच्छा वो किए डॉक्टर ता कमजोर था लगे वैसा? बस थोड़ा ही खाना भर्ती चढ़ा पेटे फाटे तो पानी पीता वहां लगे भी। बच्चा सारा दिन क्या करता है इनका? क्या करते हो बेटा तुम? छा कर लो मेंटली डिसेबल्ड है। हाँ मेंटली दिमागी तौर पे जो फिट नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है। और ये अच्छा डॉक्टर आखिरी मरतबा कब देखा है इन्होंने? कदे मेरा आखिरी टाइम पे डॉक्टर कदे दिखा रहे थे? घणा महीना थे, घणो दिन थे? 6 महीना गन थी आना। अच्छा 6 महीने हुए तकरीबन आखिरी दफा डॉक्टर को दिखाया। अच्छा मैंने एडा थे हम दाखिल कया वर एडा डॉक्टर ने कहीं न खा दवा अच्छी नहीं। पैसे हैं डॉक्टर के पास जाने के? नहीं है पैसा है डॉक्टर जलाए डॉक्टर जी माने वींदो ता द फीस ता वठंदो न डॉक्टर, तो पैसा आइन कोन? सरकारी आइन पैसा ना ना सी गरीब बैठा है कथा इंदर पैसा का सही जानी। अच्छा आखिरी मरतबा खीर का बिना नहीं? आखिरी जगह घणा दिन थे खीर ता के न मिलियो आ पीतो? खीर है कना नहीं बैठा ही जानवर ता सा दिसौ ता कदे पीतो आखिरी दफा? खीर आ पिया ही कर घणो वर्षो थियो आपो भी? साल थियो 2 साल 3 साल 4 साल? 12 महीना थी आना साल का 12 महीना थी। हां साल है। अच्छा हां ऐसे पूछे कि गोश्त कब खाया था? मुर्गी वाला गोश्त कब खाया? कोड़ कने खादो ता? कुकड़े गोश्त करे खादो? कुकड़े गोश्त कोना कडी खरा खा केतरो टाइम दियो है? निगलाई टाइम में थियो बियो को गोश्त टाइम यो कोना गोश्त साम में बहुत खादो ही वक्त हो गया, याद भी खाया ही नहीं है। याद भी नहीं है कि कितने परसेंट। मिठाई कब खाई? मिठाई कदे खादी? मिठाई को दे छड़ी न था कदे खादी ही ना ना। फल कब खाया? फल खादान फल फ्रूट खादान ना विस्कर वे आटन जो पापा खाना है फ्रूट पापा वगैरह खाते हैं। फ्रूट कहाँ गोश्त कहाँ सब्जी यही बस वो खाइंदा छायो पो ये बतायो। रुके मानी ना खा छा खाइंदा को रुके मानी ना खाऊं। हां ये दुकान ये फटाटो या दाल
को माना बोड़ कोई काशे का नहीं, पटाटो या दाल वाल नहीं खाऊंगा। आलू दाल ये खा लेते हैं इसके साथ, रोटी के साथ। उससे हमारी 15 डेज के बाद सेकंड राउंड होती है। ये आधार है। दे रहा हूँ सर, 15 दिन बढ़ा दे। में जगह कमजोरी है उन्हें ले खा दो। यहाँ पर हर किसी का कहना था कि उसको खुराक चाहिए, उसको बिजली चाहिए, उसको पानी पीने का, और वो भी साफ चाहिए और हर रोज चाहिए। यहाँ पर मौजूद खवातीन ने अपनी तमाम जिंदगी में कभी डॉक्टर नहीं देखा था। यहाँ पर मौजूद बच्चों ने अपनी तमाम जिंदगी में स्कूल नहीं देखा था। यहाँ पर खवातीन ने अपनी खुराक की कमी का रोना तो रोया, उन्होंने उन अमवात का भी जिक्र किया जो खुराक की कमी की वजह से वाक़या हुई हैं। उन्होंने उन बीमारियों का जिक्र किया जो आम हालात में 2 गोलियां खाने से दूर हो जाती हैं, लेकिन 2 गोलियां ना होने की वजह से उनके लिए जिंदगी का वबाल बन गई हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक इंतहाई खुशाइन बात भी हुई। ये ख्वातीन अपनी डिमांड लिस्ट बताते हुए ये कहने लगी कि अगर आखिर में हमें सबसे ज्यादा किसी चीज की तलब है तो वो तालीम की है। इनका कहना था कि वो सारी जिंदगी यहाँ पर पत्थर कूट कूट कर गुजार चुकी हैं, आने वाली जिंदगी अपनी नस्लों के नाम करना चाहती हैं ताकि वो यहाँ से तालीम हासिल करके निकल जाएं और उस जगह पर आबाद हों जहाँ पर खुराक भी वाफर मिकदार में मौजूद हो और जहाँ पर पानी भी पीने का और वो भी साफ मिलता हो। जगह मर्दन वो असां रोड़ी कुटींदा आहिनि, बनियूं मिड़ई हारे पेत कंदा आहिनि, हारे पेत बनियूं कंदा आहिनि, मजूरी वीचारा कंदा आहिनि। केॾी महिल सेर टेव आणींदा आहिनि त खाईंदा आहियूं, न त वेठा हूंदा आहियूं। असीं जेके मायूं औरतूं वो वाण जेको आहे न वाण वो कुटींदियूं आहियूं। ज़िंदगी असांजी ईअं हली वई, वाण कुटींदियूं आहियूं, मिड़ई बच्चनि जो गुज़र सफ़र कंदियूं आहियूं। पोइ छा करियूं, मर्दनि जी हालत थियूं हलूं। ये क्या बात कर रही थी? हाँ ये क्या बात कर रही थी? ये क्या कह रही थी? ये क्यों उठाया हुआ है? यही तकलीफ है यहाँ, यही जगह तो गल पे कर, तो जगह गल पे कर सही है। देखो सारा उम्र घनी है कितना ये टोन्स, इसके नाम से मान जो शायद है, इसे शायद ये टोन्स हैं 6 मंथ के। ये हमने यहाँ ट्यूसडे को आया तो यहाँ का फील्ड किया तो ये दोनों बच्चे सीवियर के अंदर आ रहे हैं। जो इसका मार्क है, मार्क जिसको कहते हैं मिड अपर आर्म सब कॉन्फ्रेंस होता है, WHO और WFP और यूनिसेफ दुनिया के बड़े NGOs हैं इस मार्क टिप्स को यूज करते हैं। तो उससे हम बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्क टिप से किस रेंज के अंदर आ रहा है। अगर बच्चा 11.4 तक आ रहा है तो उसको सीवियर कहा जाता है, और 12.4 तक आता है तो मॉडरेट है। तो ये दोनों बच्चे अभी आपने इनको क्या बताया कि क्या करें? अब इनको बताया होगा ना? इनको हमने पल्पी नट्स दिए जिसका नाम है रूट ऑफ रेडी टू यूज थेरापेटिक फूड है, वो इनको हमने दिए 15 दिन खा रहे हैं अभी? हाँ ये खा रहे हैं और बच्चे 6 महीने के माशाल्लाह अच्छी तरीके से खा रहे हैं। तो 15 दिन के बाद फिर हमको दूसरी राउंड पे इनको फिर वो रूट ऑफ देंगे। और प्लस में अभी तक छोटे बच्चे हैं मार्क्सिलिंग प्राइमोस्टो वगैरह सिरप नहीं ले सकते। अच्छा, इनसे पूछें कि अगर इनको अगले 1 महीने में कोई चीज, क्या चीज चाहिए 1 महीने के अंदर? एक चीज सभिनि खां वधीक तव्हांखे ज़रूरत हुजे, सभिनि खां वधीक उहा हिकिड़ी शइ बच्चों और औरतों के बिल्कुल। असांखे पहिरीं राशन ॾियो। राशन में छा खपे? पोइ जेको खाधे पीते जो शइ, सबसे पहले राशन चाहिए, चांहि चांवरनि अटो जेको पुॼी सघो था असांखे ॾियो। आटा घी करे ॿियनि खे ॾियो त असांखे ॾियो। असीं इलाज जी दवा जे हिसाब सां, सेहत जे हिसाब सां छा खपे? जेका दवा माना ॿारनि केॾी महिल दम थियो वञे, केॾी महिल खंघि थियो वञे, असांजो स्टान असां परे आदीअ मादीअ न अहिड़ो असां दुकान त उते खणी गोरी दवा करियूं। पोइ ग़रीब माण्हू वक़्त असांजा मजूरी कनि त सेर टे वठूं, जे न त वेठा आहियूं। खेड़ा गांव की दास्तान शायद फ्लड अफेक्टेड एरिया से मुख्तलिफ है भी और नहीं भी। यहाँ पर पानी नहीं आया लेकिन फिर भी यहाँ पर बच्चों और ख़वातीन के हालात वही हैं जो उन सैलाब ज़दगान के हैं जो हमने आपको अब से थोड़ी देर पहले दिखाए। फ़र्क सिर्फ ये है कि अगर यहाँ पर 15% बच्चे और औरतें माल न्यूट्रिशन का शिकार हैं, और यकीन ये फीसदियत बढ़ सकती है अगर हम सही सर्वे करें, तो फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ के अंदर इससे कहीं बड़ी तादाद माल न्यूट्रिशन का शिकार है, जिससे मुराद ये है कि बच्चे खुराक की कमी की वजह से ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हैं बल्कि जहनी तौर पर भी कमज़ोर रहेंगे। ना सिर्फ कमज़ोर रहेंगे बल्कि जब वो स्कूल में जाएंगे तो जहनी कमज़ोरी के बायस वो सेहतमंद बच्चों के साथ कम्पीट नहीं कर पाएंगे। ये वो चंद एक मसाइल हैं जो फ्लड ने हमारे सामने रखे हैं, और
फ्लड की वजह से इन मसाइल के ऊपर हमारी तवज्जो रही है। सिंध का अंदरून हो या पाकिस्तान के वो इलाके जहाँ पर गरीब आबाद हैं, हमेशा से हमारी नज़र से ओझल रहते हैं। ये मौका है कि हम ना सिर्फ गुर्बत के ऊपर फोकस करें, बल्कि गरीबों के अंदर वो बिलखसूस तबके, ख़वातीन और बच्चे जिनके मसाइल पर हम अमूमी तौर पर तवज्जो नहीं देते, अपनी पॉलिसी का हिस्सा बनाएं और इन इश्यूज़ को एड्रेस करें। हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाकर दुनिया को तो ये बावर करवा सकते हैं कि हमने बड़ा काम किया, लेकिन अगर पाकिस्तान के बच्चे भूखे रहे और दूध पिलाती औरतें और हामला औरतें अपने आप को खुराक की कमी की वजह से एक डिसएडवांटेज पोजीशन में पाएं, तो मेरे ख्याल में फ्लड की दास्तान उससे कहीं ज़्यादा बुरी होगी जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हमें नज़र आ रही है। आने वाले दिनों में चैलेंजेस बड़े ग्रिम हैं, हमें अदराक करना है उन हकायक का जिसका ये लोग शिकार हैं और जिससे हमने नज़र परे की हुई है। तलत हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।